कबूल करें। एसपी साहब हमारे बीच में हैं। तमाम लोगों से निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के एसपी साहब हमारे बीच में हैं, आप नीचे बैठ जाइए। जो भी बात होगी एसपी साहब आपके सामने रखेंगे और उसका हम लोग इंतजार करते रहेंगे और धरने पे हम लोग बैठे रहेंगे जब इतने की हो सकती है और आराम से बात होगी। थोड़ा सा पीछे हो जाए इधर से, थोड़ा पीछे हो जाए इधर से, थोड़ा सा आप ही पीछे हो जाए, एक एक इंच की जगह दे दो उनको, 2-4 लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग हमारे प्रशासन क्षेत्र का, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बात पे आ गए लोग में देते हैं, वीडियो में देते हैं क्लियर है। बोला हाथ ला रहा हो उधर, हाथ ला रहा हो। लोग हाथ ला रहा है। सारी हमारी टीमें तो उसी दिन से एक्टिव, पुलिस की 1% ला रहा कुछ बगुरत ला रहा मोबाइल तो बन जाता है ना, धंधा नहीं चल रहा है। अपने आपके साथ पुलिस अपना काम कर रही है बहुत अच्छा। लोकपाल जी ला रहा को यार, समझो कुछ चीज़ ला रहा, जूम ले लो। तभी तो आप लोग आए हो, इतना कष्ट हुआ है। अब वो क्या क्या मीडिया चारों तरफ के लिए, अब आप पूरी जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये कम्युनल उसके टाइप हो रहा है कि ये चीज़ कैसे दूसरा होता तो फिर चल जाता है। एक आपके एस साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एस साहब ये कह रहे हैं कि एस साहब ये कह रहे हैं कि ये तो आप जैसे सरपंच जैसा व्यक्ति उसको जनता ने जिताया है उसके बारे में गलत बोलना, और फिर ये कहते हैं गाँव वालों को मोरल नहीं है, तो ये थोड़ी बात ठीक नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी के मुझसे अगर ऐसी बात निकलती है तो ये ठीक नहीं है। आप सारी बातें हुई हैं और साहब हमारी ला रख लो थोड़ा मोबाइल, फेसबुक लाइव चला नीचे कर है कोई, लेकिन इस प्रकार की सेंसिटिव घटना हो जाए उसके बाद में भी गाँव वालों को ये कहना कि नहीं वो ऐसे आपने हमारे देखे पुलिस जो कि क्या कर रहे जब ऐसी कुछ बात अगर हो जाए, ऐसी कुछ अगर बात हो जाए तो उनका तो ये ड्यूटी मोरल ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसी घटना होगी तो नहीं हम आपके साथ में हैं और गाँव वाले कहेंगे वैसा करेंगे, दूसरे लोग करते होंगे। लेकिन देखो अपने बीच में एडिशनल एसपी साहब पधार गए हैं और डीवाईएसपी साहब तेलंगाना से, दोनों से बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है तो मैं चाहूंगा कि भाई ये आप लोगों के सामने बात रखें। मुझे लगता है कि एडिशनल साहब की बात सुननी चाहिए, डीवाईएसपी साहब की बात सुननी चाहिए, और उसके बाद में मैंने पहले अटल जी वाली बात बताई थी ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन वार्ता करने में क्या जाता है, नहीं होगा इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है गंभीरता से हम सब लोग आज इस बात के लिए परेशान हैं। अगर उस परेशानी का जितना हम लोग समाधान चाहते हैं तो अभी एडिशनल साहब से निवेदन करूंगा कि आप लोग इधर उधर कोई बातचीत नहीं करें, शांति से सुने कि एडिशनल साहब क्या कह रहे हैं। जिस दिन घटना हुई और घटना के बाद में 3 दिन से बाजार बंद है, तो 3 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर प्रशासन क्या करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें सीक्रेट होती है जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जिनका खुलासा नहीं किया जाता, क्योंकि खुलासा करेंगे तो सामने लोगों को पता लगेगा, वो फिर कहीं न कहीं और को उसके ऊपर का कार्रवाई। इसलिए कुछ चीजें गुप्त में रखी जाती है प्रशासन की दृष्टि से। मामले को सुलझाना है तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी ऐसा नहीं है कि मामला नहीं सुलझाना चाहता है। मुझे लगता है अपने से ज्यादा दबाव इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि अगर जितने दिन बाजार बंद रहेगा, जितना और को ज्यादा फोकस हो, मुझे लगता है इनके ऊपर दिमाग लगता है इनकी सर्विस पे कि आप जैसे अधिकारी बैठे हैं, वहाँ काबिल अधिकारी बैठे हैं, अगर इतने 4 दिन बंद हो गया मार्केट, 5 दिन बंद हो गया, इससे मतलब फेल हो रहे हैं। ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर रिमार्क लगे, लेकिन फिर भी
पहले इनकी बात सुने, फिर मैं वापस आपसे बात करूंगा कि हम लोगों को क्या निर्णय लेना है। तो मैं चाहूंगा एक बार एडिशनल साहब से हम लोग सुने कि इन्होंने घटना के बाद से लेकर आज तक क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए आवाज़ तो आ गई। आप लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पे शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पुलिस और प्रशासन को पूरा सहयोग दे रहे हैं। कल भी हमारी आपके प्रतिनिधिमंडल व्यापार संघ सभी से बात हुई। मैं आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूँ, जिस दिन घटना हुई उस दिन से हमारी टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं। हमारी पूरे ज़िले की साइबर टीमें, हमारी जो भी टीमें हम कर सकते हैं बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ, इस बच्ची को तुरंत जल्दी से जल्दी दस्तयाब करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन जो हम मैन पावर 80% यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो 5 या 7 दिन कम से कम पुलिस प्रशासन को काम करने के लिए दिए जाएं और हम जल्दी से जल्दी बच्ची को दस्तयाब करेंगे। और आपको भी ध्यान है, जिस दिन से घटना हुई हमारी पूरी टीम सीओ साहब और हम एसपी साहब खुद मॉनिटर पर्सनली कर रहे हैं। मैं भी पिछले 2 दिन से यहाँ कैंप किया हूँ। तो आप का जो सहयोग है वो बना रहे और पुलिस को काम करने के लिए और वक्त दिया जाए। और मैं अपनी तरफ से अपने एसपी साहब की तरफ से निश्चिंत करता हूँ, बच्ची को जल्दी से जल्दी दस्तयाब ला के और बच्ची को न्याय दिया जाए। धन्यवाद। कि आप भी उस दिन से लगे हुए हैं, कल परसों के बीच में आए भी थे, एसडीएम साहब भी आए थे। तो मैं चाहूंगा कि डिप्टी साहब भी कुछ अपनी तरफ से बात रखें, इनकी भी बात सुने, फिर हम इनके सामने बात करेंगे भाई आगे क्या निर्णय लें। माननीय विधायक महोदय जैतारण से अविनीश जी गहलोत पधारे हैं और विभिन्न समाज के लोग, सम्माननीय हमारे एडिशनल एसपी साहब, अन्य साथीगण और जो जवान यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको विनम्र विनती करता हूँ। पहले भी मैं करके गया था और आप लोगों को मैं या मेरी टीम जो मेहनत कर रही है वो आप लोगों से छिपी हुई भी नहीं है सर। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं दिन रात एक करके सिर्फ इसी काम में लगा हूं कि बच्ची को किसी तरह मैं यहाँ लाऊं और लाके एक काम और करना पड़ता है, मैं ब्रेन वॉश। क्यों बच्चा जब भटक जाता है ना तो वो जल्दी से सीधे रास्ते पे नहीं आता, जिद पकड़ता है। वो मेरी एक इससे ज्यादा गंभीर ड्यूटी है, मैं वो भी निभाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा धरना प्रदर्शन होने से, क्योंकि मेरा मैन पावर यहाँ यूज करना पड़ता है, यहाँ बैठाने पड़ते हैं। मेरे चारों थानों के एसएचओ यहाँ बैठे, उन चारों को मैं दूसरी जगह इस काम में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। पुलिस चौकी, पुलिस थाने, मेरी सीओ ऑफिस, 500 टीमें, साइबर क्राइम एक्सपर्ट इसमें लगे रहे, दिन रात एक कर रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं हो तो चौकी में जाके देख सकते हैं। यहाँ भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। पहले भी मैंने जो काम किए हैं, आपसे वादा किया, यहाँ पूरे किए, एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ा और इस बच्ची को भी लाऊंगा, आपसे वादा है। लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे को आपसे चाहिए, ये मेरी आपसे, समाज के लोगों से भी, एमएलए साहब से भी विशेष विनम्र प्रार्थना। धन्यवाद। देखो एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी साहब, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ। आप लोगों से ज़्यादा काम पड़ता है। पुलिस अधिकारी कैसा काम करते हैं, इन्होंने पहले क्या बात हुई थी, उसके बाद में कितना काम किया, ये आप लोग उसके पास ही है, इसकी सूचना सारी है। और इन्होंने, मैंने बताया ना, सुबह मेरे डिप्टी साहब से बात हुई थी, मैंने 2 दिन में लगातार टच में हो गई, कैसे भी करके उस लड़की को अगर दस्तयाब कर लें तो अपना ये जो धरना, हमने तो कहा हमारी मांग है, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं। एक तो उस लड़की को लेके आए और उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करें ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं हो और समाज में इस प्रकार का तनाव पैदा नहीं हो। अभी आप सब लोगों ने सुना ही था कि कुछ बातें पर्दे के अंदर नहीं रहती, सारी की सारी आप लोगों के सामने। इन्होंने 5-7 दिन का वक्त मांगा है कि हमें 5 दिन का टाइम दो। उसका कारण ये बताया कि चारों पुलिस थानों के जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसएचओ है, थानेदार जितने भी हैं, वो सब यहाँ दिया बड़ी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्योंकि हम लोग तो हैं, लेकिन कुछ हमारे विपक्ष वाले लोग भी हैं, कुछ मतलब जो विदर्भी लोग हैं वो भी हैं, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इनका मेन पावर इस बात के लिए लगा रहता है कि वो घटना तो हुई कि हुई,
लेकिन दूसरी घटना और कोई नहीं हो जाए या रियाबड़ी के अंदर दो समाज के बीच में, मतलब दो वर्गों के बीच में, दो धर्म के लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए और कोई उपद्रव हो जाए तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, इसमें हम लग जाएंगे, सबको परेशानी आएगी। तो आप सब लोग यहाँ बैठे ही हैं, मैं तो आप लोगों के ऊपर भी ये छोड़ता हूं कि अपने को आप सब लोगों ने सुन ही लिया। प्रशासन ने हमसे वक्त मांगा है 4-5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का अधिकतम। मैंने पहले भी इनको यही कहा था कि भाई आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में अगर ये आप पब्लिक को बताएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। मैं तो फोन पे दिन में 4 बार बात कर लूंगा लेकिन वो मेरे तक ही रहेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को समझाऊंगा फोन पे, जिनसे मेरी बात होगी उन्हीं को समझा पाऊंगा। लेकिन कुछ अंदर की बातें होती है जो उस अपने जो ये लक्ष्य है उसको पकड़ के लाना है, उसको या दस्तयाब करना, तो वो सारी चीजें सबके सामने डिस्क्लोज नहीं होती। प्रशासन काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब आप लोग ये तय करो कि जो पुलिस अधिकारियों ने बात कही है, 2 चीजें होती है मैं जहां तक समझता हूं इस बात को। या तो पुलिस को समय दिया जाए 7 दिन का, पुलिस को समय दिया जाए 7 दिन का। जैसे आज तारीख हो गई 12, मुझे लगता है 18-19 तारीख तक का समय इनको दिया जाना चाहिए कि अभी 18 तारीख तक आप लोगों के पास में समय है। अगर आप उन दोनों को लेकर नहीं आते हैं, वापस सुपुर्द में नहीं करते हैं, तो 18, 19, 20 को हम सब लोग तय करते हैं वापस इसी जगह पे धरना होगा और फिर ना तो पुलिस अधिकारी से बात होगी ना किसी से बात होगी। एक चीज तो होती है वो। और एक फिर यह होते कि नहीं हम तो धरना चालू रखेंगे जब तक लड़की नहीं आएगी, 2 के अलावा 30 अपने पास में ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही हम सब लोग, तो मैंने पहले आते ही कहा था कि मैं तो पब्लिक के साथ रहूंगा, हम अधिकारियों के साथ में नहीं है। लेकिन कभी कभार हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, इसलिए कि हम अगर प्रशासन का सहयोग करेंगे तो ये ज्यादा जो जितने भी यहाँ कांस्टेबल लग रखे हैं, मैन पावर जितना लगा हुआ है पुलिस थाने का, 4 पुलिस थानों का, और दूसरे लोग भी हैं जिले से भी लोग आए होंगे, उनको उन बदमाशों को पकड़ने में उन लोगों को भेजेंगे, अलग अलग टीमें भेजेंगे, तो अलग अलग जगह से वो अपने को सफलता भी जल्दी मिलेगी। और अगर हम लोग धरना रखेंगे तो कुछ लोग तो काम कर ही रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। पुलिस वाले गए हुए भी हैं, पकड़ में रहे। साइबर वाले अभी ये सरपंच साहब आए थे, जिनके घर से बात हुई, साइबर वाले भी प्रयास कर रहे हैं। और अब आप लोग तय करो भाई कि क्या करना है। मैं तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा हम तो करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं आए, मैं तो इस चीज का समर्थक हूँ। लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन हो गए धरना हो रहा है, दुकान व्यापार सारा कुछ बंद है। तो हम सबको सामूहिक रूप से सहमति करनी है। यहाँ जो भी फैसला होता है वो किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सबका फैसला होना चाहिए। और अगर हम सब लोग सहमत होते हैं कि नहीं 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का अगर हम लोग समय देते हैं, तो ये अपने पास से बैठे अधिकारी 7 दिन का समय देना, तो भी आप लोग बात करें। नहीं करना हो तो भी शांतिपूर्ण तरीके से, नहीं भैया हमें मंजूर नहीं है, जब तक लड़की नहीं लाओगे तब तक हम यही बैठे रहेंगे। अब आप लोग तय करो एक बार, क्योंकि गर्मी का भी समय सब लोगों की तरफ देखना है। और मुझे लगता है जहाँ तक मैं जितना समझता हूँ कि 5 दिन का, 6 दिन का समय देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन में भाग लिया, मैंने बहुत सारा आंदोलन में भाग लिया है। तो क्या समय देंगे तो मुझे लगता है कि इनको काम करने में ज्यादा आसानी रहेगी। और हो सकता है 7 दिन का टाइम दे, कल ही उनको लेके आ जाए, परसों ही लेके आ जाए, तो बात मुझे लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए। फिर भी जो भी निर्णय होगा वो जनता का निर्णय होगा, किसी एक व्यक्ति मेरा निर्णय नहीं होगा, सरपंच साहब का निर्णय नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन से धरना चालू हुआ, जो घटना उसके बाद से आज दिन तक आप सब लोग एक जगह पर एक मजबूत तरीके से बैठे हुए, तो किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बड़ा मंतव्य कि जो भी निर्णय आप करोगे अधिकारी को बता देंगे। नहीं अगर अपने को धरना खत्म करना चाहिए तो सम्मान पूर्वक चले जाएंगे, यहाँ से अपना काम करेंगे। और अगर धरना खत्म करेंगे तो ये ज्यादा वेटेज देके, ज्यादा मजबूती के साथ तो उसके लिए प्रयास करेंगे भाई कि नहीं हमें टाइम दिया, हमारी बात रखी, तो क्या कि थोड़ा मुझे लगता है सामंजस्य भी ठीक बैठेगा। अब आप में से अगर कोई किसी को लगता है कि हमारा ये निर्णय, तो 2 मिनट सोच समझ के बता दें आराम से, ये भाई ये बात है, हम तो आप लोगों के साथ में हैं। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव जो मेरा है, मैं कोई धरना उठाने नहीं आया हूं, मैं ईमानदारी से कहता हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि ऐसे विधर्मी लोगों का जितना कानून जल्दी काम करेगा दोबारा घटना नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम सब लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पुलिस को साथ लेके चलना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि ये अगर हमारा समर्थन कर रहे तो हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए।
इसलिए कोई ज्यादा इस तरीके से अदरवाइज न लेवे इस बात को और सोच समझ कर फैसला करे जो भी आप, क्योंकि जो भी फैसला रखना है रखेंगे। और अगर फैसला होता है कि 4 दिन 5 दिन समय दो, तो वो समय देने के बाद में फिर कोई ये नहीं कहे कि अभी फलाने व्यक्ति ने ये कोई समझता ये कर दिया, कोई मार्केट खुला दिया, वो खुलवा दिया। मुझे लगता है व्यापार संघ से भी बात कर लें, व्यापार संघ के कोई अधिकारी उनसे भी बात कर लें, दूसरे समाज उनसे भी बात करें। सबसे जैसी बात हो तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग तसल्ली से बातचीत करके, अभी एसपी साहब और ये डिप्टी साहब बैठे हैं, इनके सामने हम लोग बात कर लेंगे। जो भी करना है फैसला आप लोगों को करना है। जितना भी कार्यक्रम चल रहा है 3-4 दिन से शांति से चल रहा है, आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आदरणीय विधायक अलग अलग जगहों से मेरे साथ में कालूराम जी आए, पार्षद साहब, मोहित जी, नरेंद्र जी, ये सरपंच साहब कात्यास्ती से बता रहे हैं अपने भाई साहब। ना तो अविनाश जी ने अपने मन से बताए, ना हमारी मंच उद्घोषक साहब इन्होंने अपने मन से बताए, ना हमने अपने मन से बताए। 2 बातों में से एक बात का चुनाव आपने किया। दूसरी बात, कल भी हम आपके बीच में थे। कई बार हम लोग दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। 5 लोग जाके अलग बात कर रहे दीजिए, 5 लोग अगर आगे अलग जाके बात कर रहे हैं किसी अधिकारी से, करने दीजिए। निर्णय तो आपके बीच में होकर ही आएगा, अलग से नहीं होने वाला है। जितनी बात कोई अधिकारी सरपंच साहब जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 आदमी और जा रहे हैं, जाने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, अपने ही आदमी है, अपनी ही बात करेंगे। अगर कोई निर्णय हो वहां जाकर के क्या करते हैं, उसको हम मानेंगे नहीं मानेंगे तो हम लोग तय करेंगे। इसलिए 5 आदमी उठ करके अलग जाकर के बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, तो उसके ऊपर कोई संशय और संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि इस घटना के माध्यम से प्रेम बढ़ना चाहिए हम सबके बीच। आने वाले समय में कोई ऐसा दुराचारी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे पाए, ऐसा हम सबको साथ सिखाना चाहिए। ये कब होगा जब एकता के साथ रहेंगे, शांति से रहेंगे। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रोन बन गया, ड्रोन बन गया। शांति बनाए रखें और आप बिना दे, बाकी से बिना रखें। साहब जाऊंगा वापस आते हुए नहीं करना बैठो, बिना सब लोग बिना देगा। अविनाश जी के लोग आपने सामने बैठे हैं, जहाँ बोल दिया बैठा। हाँ ठीक है, बिना